जापान की एक ऐसी चेतावनी जहां भारत के लिए आंखें बंद करके बैठे रहना अब कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। वहीं जापान ने जो कहा उसे भारत की नौसेना तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। जापान जिसने पिछले 2 सालों में भारत के लिए कुछ बड़े दरवाजे खोले, लेकिन इसी जापान ने 2026 में भारत पर चौंकाने वाले फैसले किए। किंतु यहाँ पर ध्यान देना होगा, जापान के चौंकाने वाले फैसलों ने भारत को इतना ज्यादा चौंकाया जहां भारत के लिए पुराने युद्ध के सिद्धांतों को बदलने की नौबत आ गई। और अब जापान ने जो बात कही है वह बात भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही गंभीर है। तो चलिए अब भारत और जापान के बदलते समीकरण को आज के बदलते युद्ध के माहौल के हिसाब से बहुत ही आसान करके समझाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के किसी भी युद्धपोत में बराक 8 मुख्य इंटरसेप्टर मिसाइल है। यानी कि अगर भारत के युद्धपोत पर भारत के दुश्मन ने कोई भी मिसाइल अटैक किया तो बराक 8 इंटरसेप्टर मिसाइल उसे रोकेगा। अब भारत के युद्धपोत में 2 प्रकार के बराक 8 मौजूद हैं। जहां पहले बराक 8 की रेंज 100 किलोमीटर है तो वहीं बराक 8 ER की रेंज 150 किलोमीटर है। यानी इस हिसाब से तो भारत के युद्धपोत में एक मजबूत क्वालिटी इंटरसेप्टर मौजूद है। लेकिन जैसा कि आज के युद्ध में केवल क्वालिटी नहीं बल्कि क्वांटिटी भी चाहिए, और जैसा कि किसी भी नौसेना का एक सामान्य प्रोटोकॉल है कि दुश्मन के एक क्रूज मिसाइल के पीछे कम से कम 2 इंटरसेप्टर मिसाइल फायर होते हैं। हालांकि ज्यादा इंटरसेप्टर भी फायर हो सकता है, लेकिन वह लक्ष्य के हिसाब से तय होगा। ऐसे में मान लीजिए अगर भारत के दुश्मन ने भारत के किसी भी युद्धपोत पे 5 या 6 क्रूज मिसाइल और 10 या 12 ड्रोन से अटैक किया तो ऐसी स्थिति में भारत को भी बड़े पैमाने पर इंटरसेप्टर फायर करना होगा। किंतु भारत के किसी भी युद्धपोत में इंटरसेप्टर की लिमिट केवल 32 है। अब जैसा कि भारत के सबसे आधुनिक विशाखापट्टनम क्लास युद्धपोत में 48 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद है, जिसमें से 32 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में केवल बराक 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात हैं। बाकी के 16 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलें तैनात होती हैं। इसके अलावा टॉरपीडो RBU रॉकेट लॉन्चर के अलावा 127 mm की बंदूकें यह बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन जैसा कि आज के युद्ध के हिसाब से 32 इंटरसेप्टर का होना काफी नहीं है। और अब यहीं पे जापान ने कहा कि वह भारत के लिए एक झटके में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को बदलने में सक्षम है, जहां 32 की जगह 64 इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। यानी भारत के युद्धपोत में आगे और पीछे दोनों साइड में बिल्कुल जापान के माया क्लास युद्धपोत जैसा सिस्टम होगा। जापान का कहना है कि भारत के युद्धपोत में 16 ब्रह्मोस मिसाइलों की संख्या तो बहुत है, किंतु 32 इंटरसेप्टर की संख्या बहुत ही कम है, जो कि आज के युद्ध के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि आज के युद्ध में देखा गया कि अब सिंगल मिसाइलों से नहीं बल्कि झुंड में अटैक होता है। इसलिए आज के युद्ध में बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलों के अलावा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का होना आवश्यक है, ताकि काफी सारे लक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से नष्ट किया जा सके और बचे हुए लक्ष्य को इंटरसेप्टर मिसाइलों से रोका जा सके। अब अगर 32 की जगह 64 इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी तो भारत का युद्धपोत कहीं ज्यादा मजबूत होगा। हालांकि जापान ने तर्क दिया कि ईरान के झुंड में अटैक से अमेरिकी युद्धपोत इसलिए बच पाए क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत में भी बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलें मौजूद हैं। अब ऐसे में जापान की युद्धपोत बनाने वाली कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज का कहना है कि वह भारत के लिए 64+32 या 64+16 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का डिजाइन दे सकता है। यानी 64 इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, बाकी 32 या 16 क्रूज मिसाइल होंगे। अब देखा जाए तो जापान की एंट्री से निश्चित तौर पे भारत के पास भी अमेरिका जैसे बड़े युद्धपोत होने की उम्मीद दिखाई दे रही है।